पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड कौन सा हमारे पास? मैग्नेटिक। एंड फोर्थ कौन सा है हमारे पास? स्पिन क्वांटम नंबर। समझे कि नहीं? तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ध्यान से देखना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को क्या लिख देते हैं बच्चों? ml। बोलो, इसको m लिख के यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में l लिख दो, और ये आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर जो है इसको m लिखकर सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे s लगा। ये चार क्वांटम नंबर है हमारे पास। एड्रेस बताते हैं किसी इलेक्ट्रॉन का। क्या बोला मैंने? क्वांटम नंबर क्या करेंगे? एड्रेस बताएंगे। किसका? एक इलेक्ट्रॉन का। फॉर एग्जांपल देखो, अगर कोई मुझे पूछे कि सर आप कहां रहते हो, तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा इंडिया में। लेकिन बच्चों इतना बड़ा इंडिया है, ऐसा थोड़ी ना कोई फॉर एग्जांपल यूएसए से आया कि विजय सर से मिलना है और इंडिया में ढूंढ रहा है मुझे, ऐसे थोड़ी ना मिल जाऊंगा कहीं पे। मैं रहता हूं यहाँ पे, बंदा ढूंढ रहा है मुझे केरला में, ऐसे थोड़ी ना मिलूंगा। उसके लिए क्या पता होना चाहिए? ओवरऑल तो पता है इंडिया में है, लेकिन इंडिया में कहां पे? थोड़ा सा और CHD को समझते हैं ना? चंडीगढ़। अब जो चंडीगढ़ भी इतना बड़ा, ऐसा थोड़ा ना कि बंदा मुझे लेक पे ढूंढ रहा है, लेक ढूंढना मिलूंगा। मतलब चंडीगढ़ भी इतना बड़ा, आप सोचो कि नॉर्मल बंदा कोई हिमाचल से उठ के आ जाए, एड्रेस पता नहीं मेरा, वो मेरा विजय सर से मिलना है, तो हाँ, तो वो आया, वो मुझे ढूंढ रहा है, ऐसे ढूंढने मिलूंगा, उसके लिए कंप्लीट एड्रेस पता होना चाहिए। लेकिन बोलने को तो मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, लेकिन चंडीगढ़ में भी एक कन्फाइंड रीजन है ना, जहां पे मेरे मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो वो क्या है? नहीं, सेक्टर 20 में और एक्यूरेट, SCO 28 टॉप फ्लोर सेक्टर 20D, यानी कि VCC। यहां पे मिलने के चांसेस मेरे सबसे ज्यादा हैं। हाँ, मतलब समझ आओ, कहने का मतलब ये वाली जगह जो, तो देखो उसने कहा सेम इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही होता है कि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां पे, पहले तो हमें इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है, हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एटम में। नॉर्मली आप कहते थे इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है जी? एटम के जो शेल होते हैं वहां पे होता है। तो बच्चों ये जो इंडिया एक तरह का शेल है। अब इलेक्ट्रॉन शेल में तो है, लेकिन शेल में कौन सी वाली जगह पे? फिर हम कहते हैं उसमें जाएगा सबशेल। लेकिन सबशेल में भी एक और रीजन है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगी, और वो है हमारे पास ऑर्बिटल। अब ये बात गलत नहीं कि इलेक्ट्रॉन शेल में, इलेक्ट्रॉन शेल में ही है, लेकिन शेल के अंदर भी स्पेसेस है, 3 डायमेंशनल रीजन है जहां पे, जिसको हम बोलेंगे सबशेल, वहां पे इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन सबशेल की अगर बात करूं तो वहां पे भी डिफरेंट जगह बनाई हुई है हमने, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। तो समझे, एटम के अंदर एक्चुअली क्या है? शेल। शेल के अंदर क्या है? सबशेल। सबशेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल क्या चीज हुई फिर? एरिया ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वो ऑर्बिटल है। तो हमने इसके बारे में डिस्कस करना है, ध्यान से सुनो बच्चों। शेल जो है वो डिनोट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, सबशेल जो है रिप्रेजेंट करता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को, L को, और ऑर्बिटल जो वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास MS, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बस ML N हमारे पास क्या बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा? शेल। शेल के बारे में।
सबशेल के बारे में कौन बताएगा? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अच्छा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के दूसरे नाम भी हैं, इसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं हम, सब लेवल भी बोलते हैं हम, और इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज आल्सो कॉल्ड सब्सिडियरी क्वांटम नंबर एंड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। समझे कि नहीं समझे? तो अकेले अकेले को डिस्कस करेंगे हम, अकेले अकेले। तो अगर हम बात करें तो एन क्या क्या हो सकता है बच्चों? शेल क्या क्या हो सकता है बताओ जरा, क्या हो सकता है? के एल, सॉरी कैपिटल में आता है, के एल एम एन ओ पी चलता रहेगा। अभी तक तो कितने शेल पता है हमें? 7 शेल ही पता है ना, इससे ज्यादा एटम बड़ा हुआ ही नहीं अभी। अगर एल की बात करूं तो एल क्या क्या हो सकता है बच्चों? एल यानी कि सबशेल कौन कौन से होते हैं बताओ? एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल, जी, एच। इसमें भी अभी तक कहां पहुंचे हम? एफ तक ही पहुंचे। फिर इसके बाद एमएल आ गए, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है बच्चों? जैसा सबशेल उसी के नाम पे ऑर्बिटल का नाम होता है। लाइक एस के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं याद करो? एक ऑर्बिटल होता था। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। डी में कितने होते हैं? 5। एफ में 7। तो हमें हर एक ऑर्बिटल का नाम भी याद रखना है। जैसे एस का एक ही है तो इसका कोई नाम नहीं है। पी के 3 होते हैं, कौन कौन से याद करो? पी के 3 होते थे, कौन कौन? पी एक्स पी वाई पी जेड। डी के कितने होते थे? 5। चलो नाम बताओ सारे। dxy, dyz, dzx, dz square minus y square, dz square। यही थे हमारे पास। ये 5 ऑर्बिटल है, ठीक है। हमने हर एक को डिस्कस करना है अकेले अकेले को। तो पहले तो ध्यान से सुनो, कहने का मतलब ये है कि वी हैव 4 क्वांटम नंबर। अब बच्चे कहेंगे सर जी लास्ट क्वांटम नंबर तो आया नहीं। लास्ट क्वांटम नंबर का एड्रेस से कोई लेना देना नहीं, ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस नहीं बताता है। बट एक हम रूल पढ़ेंगे वहां पे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि नॉट 2 इलेक्ट्रॉन इन वन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स सेम। तो वहां पे यूज होगा कि किसी भी एटम के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे सेम एटम हो चाहे डिफरेंट एटम हो, कभी भी 2 एटम के ऐसे याद कर लो कि एक एटम के डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के, अगर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर को आप कंपेयर करो तो 2 इलेक्ट्रॉन के चारों के चार क्वांटम नंबर सेम हो ही नहीं सकते। या तो एस में ही फर्क आ जाएगा, एन में ही फर्क आ जाएगा, या एल में फर्क आएगा, या एमएल में फर्क आएगा। अगर ये सारे सेम है तो फिर एमएस में फर्क आएगा। एक्सप्लेन करेंगे हर एक। तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ये ओवरव्यू था आपको क्वांटम। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, ठीक है। तो देखो नोट्स में भेजे हुए मैंने, ठीक है, अभी तो लिखवाऊंगा थोड़ी ना, नोट्स भेजे हुए हैं। उसमें अगर आप देखो तो उसमें मैंने लिखवाया हुआ है कि दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द मेन एनर्जी शेल और लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट and denoted by small n। अब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बच्चों, ध्यान से सुनो, ये देखो। अब n की वैल्यू क्या हो सकती है? n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो सकती है, इन्फिनिटी तक हो सकती है। एंड l की वैल्यू सॉरी इसके लिए अगर मैं शेल की बात करूं, यानी कि n ये एक इंटीजर है 1 2 3 4, और शेल अगर बच्चों n की वैल्यू 1 हुई तो वो k शेल होता है। अगर L की वैल्यू 2 तो L, फिर M N O P इस तरह से चलता रहेगा। समझे कि नहीं? तो ये शेल है हमारे पास। अब मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से सुनो, ये देखो, मान लो आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, रेडियस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा?
रेडियस इंक्रीज होगा। तो बच्चों N1 न्यूक्लियस से दूर होगा या N2? N2 दूर होगा, सिंपल सी बात है। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, किस तरफ जाएंगे, मतलब न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगा। तो इससे क्या पता लगा सकते हैं हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं, n की वैल्यू से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूर है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक एटम X, उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो N1 में है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो N4 में है। अब क्वेश्चन ये बताओ किसका रेडियस ज्यादा होगा, कौन सा एटम, कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पे है? N4। सिंपल सी बात, सिंपल लॉजिक। अब एनर्जी का क्या रिलेशन है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। अगर किसी को नहीं पता है तो ध्यान देना इस बात का, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे एनर्जी इंक्रीज होती है। बच्चे कहेंगे नहीं सर आपने तो पढ़ाया था कि न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होता जाता है। अरे न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होता जाता है, न्यूक्लियस का इफेक्ट मतलब जिसको हम बोलते हैं जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट भी कम होता जाता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं। मतलब न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को कितनी फोर्स से खींचता है वो कम होती जाती है। जैसे जैसे आप दूर जाओगे, न्यूक्लियस से दूर जाओगे, तो न्यूक्लियस किसी इलेक्ट्रॉन को कितना स्ट्रांगली खींच रहा है, समझ गए? न्यूक्लियस किसी इलेक्ट्रॉन को कितना स्ट्रांगली खींच रहा है वो कम होता जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस की फोर्स कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी। समझे कि नहीं समझे? तो बताओ किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब वो इन्फिनिटी पे होगा। समझ गए कि नहीं समझे? इन्फिनिटी पे जब होगा तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो बच्चों, उसमें लिखवाया हुआ मैंने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। दूसरा क्या है? इट डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। बच्चों क्या फॉर्मूला ये लिखवाया हुआ है, ENH -2 पाई स्क्वायर m into e की पावर 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर into h स्क्वायर। और इस फॉर्मूले को अगर जब हम सॉल्व करते थे, ये जितने भी कांस्टेंट है, लाइक 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेगा, तो इन सबको h कांस्टेंट है, e की वैल्यू कांस्टेंट है, इन सबको अगर मैं सॉल्व करूं तो वहां पे क्या बनता था बच्चों? वहां पे एक फॉर्मूला बनता था कि -1311.8 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ये फॉर्मूला हमने बोहर में भी करा हुआ है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला, कई बार सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को। तो ये था हमारे पास फर्स्ट, ठीक है। अच्छा देखो उसमें नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये देख लेना। द फॉर्मूला ऑफ nth गिवन बाय बोहर वाज ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, बट दिस इज फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एंड इफ nth शेल एनर्जी गिव्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कम वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। हाँ ये मैंने पूछा कि अगर उसने बोहर का है तो मैंने कहा बोहर वाला फॉर्मूला लगाओ, और इसने अगर स्पेशली मल्टी इलेक्ट्रॉन का है तो सिंपल आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर बराबर ही आएगा अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें। उसके बाद अच्छा तो बताओ जल्दी से, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसने क्या क्या बताया हमें कि कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना ज्यादा दूर है, एंड एनर्जी का क्या रिलेशन रहेगा। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन बच्चों फर्स्ट शेल में, एक इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में, बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा? कॉमन सेंस। सेकंड आ गया बच्चों एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर देखो, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय L, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय L। एंड देखो बच्चों इसमें क्या क्या लिखवाया था मैंने, the value of L gives subshell or sublevel in a given principal energy shell to which an electron belongs, and it can have positive integer value ranging from 0 to n-1। तो पहले हम ये कर लेते हैं, नीचे वाले पैराग्राफ पे आओ।
कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें ये देता है। तो इट गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, हमें ये बताता है कि ऑर्बिटल कितने होने वाले हैं, एंड नंबर ऑफ सबशेल प्रेजेंट इन प्रिंसिपल शेल, एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एल सॉरी डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ एन। देखो ये क्या चीज है बच्चों, ध्यान से सुनना। अब इसको ना देखो इसके क्वेश्चन कैसे निकलेंगे, पहले तो इस बात को समझो, ध्यान देना सारे बच्चे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये दो क्वांटम नंबर है, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको ये और ये समझ आ गया तो तीसरे वाला तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और चौथे में तो कुछ है ही नहीं। अब ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से सुनो कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको डिनोट करते हैं हम n से, और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसको डिनोट करते हैं हम l से। उसने कहा इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उसने कहा l जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है n-1 के। अच्छा कई बार बच्चे ना इस फॉर्मूले को गलत इंटरप्रेट कर जाते हैं। जब मेन क्लासेस हुई तब भी मैंने समझाया, तब तो बहुत डिटेल में और बहुत टाइम लगाते हैं एक चीज के ऊपर। अभी तो हर एक बच्चे को इसके बारे में नॉर्मली चीजें पता ही है। देखो L जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है और n-1 है। अब ना क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको n की वैल्यू 3 दूं तो मैंने कहा L की वैल्यू बताओ कितनी होगी। L की वैल्यू बच्चा पता है, अच्छा N की वैल्यू 3 है तो सर ने फॉर्मूला बताया था L = n-1, मतलब L की वैल्यू कितनी होगी बच्चा कहेगा सर जी 2 आ गई। एक्चुअली ये फॉर्मूला ऐसे नहीं होता है, ये बताता है कि मैक्सिमम कितने तक जा सकती है, 0 to, समझे कि नहीं समझे, 0 to कितनी जा सकती है वैल्यू। तो देखो वहां पे स्पेशली लिखवाया हुआ है, कहां पे ये, हाँ, कि द वैल्यू ऑफ L रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1, मतलब L जो होगा वो कितना होगा, ध्यान से सुनो, L जो होगा वो 0 to, ये देखो 0 to 0 से कहां तक, n-1 तक। अब मैं क्यों बोल रहा हूं आपको स्पेशली इस पे ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूं, क्योंकि ना नॉर्मली क्या होता है बच्चे को फॉर्मूला पूछते हैं कि बेटा बता L की वैल्यू कितनी होगी, n-1। तो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि n = 3, L बताओ कितना होगा सर जी L2, ऐसा नहीं। एक्चुअली ये फॉर्मूला ये ऐसे है कि L = 0 to n-1, कि 0 से लेकर n-1 तक, यानी कि n-1 कितना आया, अगर मैं इसके लिए बात करूं तो कितना आया, 2 आया। तो बताओ फिर इस 0 2 के बीच में क्या क्या इंटीजर बचे, 0 1 2, मतलब L की कितनी पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे 3। देखो फिर से सुनो इधर, अगर बच्चों मान लो मैं n = 4 दूं, मैंने कहा L की पॉसिबल वैल्यूज बताओ, तो बच्चों L जो है आपका 0 to n-1 होगा, मतलब 0 to 3 होगा, यानी कि 0 1 2 3। और एक और चीज बता देता हूं, ध्यान से सुनना, वेरी इंटरेस्टिंग, जितना आपका शेल नंबर होता है ना उसमें उतने ही सब शेल होते हैं। मतलब अगर आपके पास n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 मतलब जैसे एक एटम है, तो इसमें हम कौन से शेल के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 4th शेल, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जो 4th शेल है ना, इसके अंदर कितने सब शेल होने वाले हैं, 4 सब शेल होने वाले हैं। कौन कौन से, 0 1 2 3। अब इनकी भी नेमिंग करी हुई है हमने कि एक सब शेल को अगर 0 आता है तो 0 किसको डेजिग्नेशन दी हुई है, 0 होता है S, समझे कि नहीं समझे, और 1 होता है P, और 2 होता है D, और 3 होता है F। इस तरह से आगे बढ़ते जाओगे तो बढ़ते जाएंगे। अब फिर से देखो, ये देखो एक बात है, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि एक आपके पास फर्स्ट शेल है, अब ये बताओ फर्स्ट शेल में कितने सब शेल हैं, क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी सब शेल आर देयर इन फर्स्ट शेल, एक ही होगा। मैंने कहा जितना n की वैल्यू है उतने ही सब शेल होंगे, n की वैल्यू कितनी है, 1। अब आप काउंट करके देख लो, L किसके इक्वल होगा बच्चों, 0, क्योंकि 0 to n-1 होना था, n-1 कितना है, 0 आया, मतलब 0 ही आई वैल्यू हमारे पास। अगर हमारे पास बच्चों n = 2 होता तो कितने सब शेल होते, 2 करो, 0 1
0 l इज इक्वल टू 0 1 हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं आपके पास n इक्वल टू 5 दे देता, अब बताओ कितने सबशेल n इक्वल टू 5 है? कितने सबशेल है? 5 है। कौन कौन से? 0 1 2 3 4। यही है कि नहीं? वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। तो 0 किसके लिए होगा बच्चों? स्टैंड करेगा s, 1 किसके लिए? b, 2 किसके लिए? d, किसके लिए? f, फिर g। समझे कि नहीं? चलो आज थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं। जैसे कि हाँ तुम समझ आया? लग नहीं रहा नींद से जागी है तू? क्या हुआ? डांट पड़ी ना घर में? लेट उठेगी तो डांट ही पड़ेगी। कितने बजे उठी है? जल्दी बता। सर क्लास से 5 मिनट पहले, है ना? और कौन है जो क्लास से 5 मिनट पहले उठा है? शक्ल देख के बता सकता हूँ मैं। आपको तो ऐसे लगता है कि मैं सोती नहीं हूँ। आईफ्लू बोलते रहते हैं मुझे। और कौन है? बड़ी साहब की देख रहे तुम? नोट्स? वाह, वेरी डेडिकेशन। देखो बच्चों, तो अब हमने एक और टेबल बनाना है, ध्यान से सुनो। 2 टेबल जो हमने बना लिए, पहला कौन सा था कि अगर n की वैल्यू 1 2 3, अच्छा n कभी भी 0 नहीं हो सकता, याद रखना आप। अब बच्चों l की वैल्यू करते हैं हम यहाँ पे है आपके पास l की वैल्यू। अब l क्या क्या हो सकता है हमारे पास? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर ये l की वैल्यूज है तो बच्चों l किसको रिप्रेजेंट करता है? सबशेल को। तो सबशेल कौन कौन हो सकता है वो? अगर 0 हुआ तो कौन सा? s, 1 हुआ तो p, 2 हुआ तो d, और 3 हुआ तो f, 4 हुआ तो 5 हुआ तो 6 हुआ तो जो भी हो। इससे आप पहुंचेंगे नहीं हम। तो जैसे मैंने आपको कहा, ध्यान से सुनो, मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन 2s में है। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन 2s में, एक इलेक्ट्रॉन 2s में। बताओ बच्चों इसके क्वांटम नंबर बताओ। स्टार्ट l, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ। ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये होता है, ये सबशेल होता है एजीमुथल। तो बच्चों ये क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। मतलब l की वैल्यू बता रहा है, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 2, और l की वैल्यू कितनी है? 0। 0 1 क्यों? मैंने तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है, स्पेशली मैंने 2s लिखा है। समझे कि नहीं समझे? अच्छा एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं वहां पे लिखता हूं 3d, ध्यान से देखो, मैं वहां पे लिखता हूं 3d, n की वैल्यू इसके लिए 3, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि 0 s होता है, 1 p होता है। क्योंकि बच्चों ध्यान से सुनो ना, देखो मैं इसको स्पेसिफाई कर दिया। कैसे स्पेसिफाई कर दिया? जब मैंने कहा 3D, तो बच्चों वहां पे मैं ये भी बता रहा हूँ शेल कौन सा, और मैं ये भी बता रहा हूँ यहाँ पे सब शेल कौन सा है। अगर मैं सिंपली दे देता कि थर्ड शेल, तो वहां पे तो आगे प्रोबेबिलिटी है ना कि थर्ड शेल में बच्चों वहां पे l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0 1 2। अगर मैं वहां पे बच्चों s, इसका p और ये t, वहां पे अगर मैं 3s लिखता तो कौन सा होता? 0 और n, वहां पे 3 और s 0। अगर मैं यहाँ पे 3p लिखता तो L1 और 3L1। अगर मैं यहाँ पे 3d लिखता तो N3L2। समझे? अब मुझे एक चीज बताओ, अंगद एक्सप्लेन करेगा मुझे। अंगद कौन से वाला? We have 2 अंगद। अभी एक ही है ना, दूसरा नहीं आया। चल अंगद तू ये बता, 2d में n की वैल्यू बता और s की वैल्यू बता, l की वैल्यू बता। हाँ तो खोदते बोलना हो नहीं सकता, नहीं है पॉसिबल। वाई अनन्या बताएगी। अनन्या वाई 2d नॉट पॉसिबल?
ये 2 में सिर्फ 2 ही शेल हो सकते हैं सब शेल्स 2 में सिर्फ 2 ही सब शेल्स 2 ही सब शेल हो सकते हैं और कौन कौन से S S और P। आप समझ आया रिलेशन? ध्यान से देखो, तभी तो बच्चों आप पढ़ते थे कि D कहाँ से स्टार्ट होता था हमेशा 3 से, 3 से। F कहाँ से स्टार्ट होता है 4 से। उससे पहले आता है कभी नहीं आता। D स्टार्ट ही 3 से होता है। कैसे चेक करते हैं ये देखो, जब मैंने कहा बच्चों आपके पास, जब मैंने मैंने S की वैल्यू 2 दी, मैंने वहां पे लिखा था 2D क्यों पॉसिबल नहीं है। तो ये सबसे पहले तो S की अपना N की वैल्यू देखो, N यहाँ पे कितना हो गया 2। जब N 2 है तो बताओ L की पॉसिबल वैल्यू क्या है 0 और 1। तो बच्चों वहां पे L 0 है तो S होगा, L 1 है तो P होगा। समझे कि नहीं समझे? L 0 है तो S होगा, L 1 है तो P होगा। तो इसका मतलब है सेकेंड शेल में कौन नहीं आ रहा, D सब शेल तो आ ही नहीं रहा। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? एजर्शन रीजन में पूछ सकता है। अच्छा, यहां तक सबको क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? जल्दी से बताओ बच्चों, अगर L 0 हो तो जल्दी, L 0 हो तो S, L 1 हो तो P, L 2 हो तो L 3 हो तो F, 4 हो तो G, यहां तक आ सकते हैं, G H तक भी जा सकते हैं। ये क्वेश्चन है, चाहे वो तो कुछ भी पूछ सकता है ना, बड़ा आपको पता है रिलेशन क्या रखे या। हाँ, अब बच्चों एक क्वेश्चन क्या पूछता है वो ध्यान से सुनो। अब सुनो, मेरे पास ना एक कोई अननोन एटम है, कोई भी है, X Y Z कोई भी है। मैंने पता क्या पूछा, मैंने कहा एक एलिमेंट X है, बताओ उसके 5th शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंपल क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 5th शेल। उसने कुछ नहीं कहा कि भाई सब शेल में बताओ, या उसने लाइक ऑर्बिटल में बताओ। वो सिंपली आपसे ध्यान से सुनना, अब यहां से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। वो आपसे सिंपल इतना पूछ रहा है कि बताओ बच्चों 5th शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। 50 कितने होंगे 50 कितने 50 50। 2 और बताओ 18 18 5th शेल में 50 तो 50। बच्चों ध्यान से सुनो एक चीज, आ जाओ इधर देखो। अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा इधर देखो क्या हो गया तुम लोगों को। बच्चों ध्यान से सुनो, S सबशेल को कैसे लिखते हैं हम। S सबशेल में कितने, मतलब सबशेल में ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। P सबशेल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। D को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। F को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से, अभी मैं ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहा। अब मुझे एक चीज बताओ, इतना तो आपको पता है, मतलब अभी है ना, ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, वही मैंने कहा ना, तभी हम इस वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं। ये एक ऑर्बिटल है, P में कितने ऑर्बिटल है 3, D में कितने हैं 5 F में कितने हैं 7 एक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो। एक डब्बे में एक ऑर्बिटल में कितने। 2 तो इसमें तो मैक्सिमम S सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ दो। सकते हैं, P में 6 D में 10 D में 14 और F में 14। 40। इतना तो सबको पता है। मेरा क्वेश्चन ये था आपसे, ये बताओ S में मैक्सिमम सॉरी फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब कैसे पता लगाएंगे, देखो फर्स्ट शेल का मतलब है कि N की वैल्यू है 1। ध्यान से सुनना बच्चों, और जब N की वैल्यू 1 है तो L वहां पे क्या क्या पॉसिबल है 0, यही पॉसिबल है। और 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2। तो पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगला चेक करो, अगर उसने कहा सेकंड शेल, बच्चों इसकी बात कर रहा है वो सेकंड शेल की, उसने कहा इसमें बताओ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, चेक करना। तो n की वैल्यू 2, तो n की वैल्यू 2 तो आप मुझे L सारे लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि पूरे शेल की बात कर रहा है वो, पूरे शेल की बात कर रहा है, तो ये पूरा शेल कंसीडर करना पड़ेगा मुझे। तो इस पूरे शेल में L क्या क्या हो सकता है 0 और 1। L 0 में कितना S और ये P। S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन
और पी में मैक्सिमम 6. तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यानी कि दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुए। यस और नो? Yes. उसने कहा बच्चों थर्ड शेल, उसने कहा थर्ड शेल में बताओ सर जी 10. n की वैल्यू 3, तो इसमें l क्या क्या है? 0, 0 1 2। जब l 0 आया तो s, ये p और ये d। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? p में, d में टोटल कितने हो गए? 18. मतलब इसमें 18 हो गए। फोर शेल में आओ, 4 शेल में n की वैल्यू क्या होगी? 4। अब मुझे इस पूरे में बताना है, वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा। अभी देखो वो सिंपली ये पूछ रहा है 4 शेल में इलेक्ट्रॉन बताओ। तो 4 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सिंपल सी बात है, मुझे l सारे देखने पड़ेंगे, सारे सब शेल देखने पड़ेंगे। l 0 1 2 3, l 0 बोले तो s p d f, s में आते हैं 2 p में, 6 d में, f में, और टोटल कितने हो गए? 32। इस तरह से बढ़ते जाएंगे। एक फॉर्मूला रिपीट हो रहा है यहाँ पे, कौन सा? 2n square. कौन सा? 2n कौन सा? square. 2n square. कैसे चेक करो? ये देखो, जब उसने कहा where n is shell number not number of shell, n is shell number, जब वो कह रहा है फर्स्ट शेल तो n की वैल्यू कितनी होगी? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 into 2 कितना आंसर है? 2। आगे दो, जब उसने कहा कि सेकंड शेल में n की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो पहले स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 into 2, 8. आगे मेरे पास 8 लग। जब उसने कहा बच्चों थर्ड शेल में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18. थर्ड में कितने हो गए? 18. 18। जब उसने कहा मेरे पास फोर शेल में कितने हो गए? 16 into 4 का स्क्वायर 16 62 जा 32. 32। सेम उसने कहा कौन सा? 5th. फिफ्थ, तो 5 का स्क्वायर 25. 25 into 2 50. तो फिफ्थ शेल में 50 50. इलेक्ट्रॉन। इजी, समझे कि नहीं समझे? अब ध्यान से सुनो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बना, कौन सा बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माना जाता है, इसको ध्यान देना। और फॉर्मूले रटने नहीं है, आंसर इसका रीजन पता होना चाहिए। तो देखो, इसका रीजन ये है कि कभी भी अगर आपको शेल नंबर दिया है, उसने ये पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन गिवन शेल, तो इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन शेल। गिवन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? क्लियर? याद है किसको क्लियर है? प्लीज रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, शाबाश। तन्मय जी, तन्मय मुझे ये बता, अगर उसने इलेक्ट्रॉन ना पूछे हो, उसने तुझसे ऑर्बिटल पूछे हो कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन गिवन सबशेल? हाँ, n स्क्वायर। किसने बताया? गुड। कैसे बच्चों? ध्यान से सुनो, ये देखो एक चीज बताता हूं तुम लोगों को। जब मैंने n equal to 1 लिया था, तो l कितना आया था? 0 बोले तो s आया था, s सबशेल आया था। s सबशेल में कितने ऑर्बिटल है? कितने डब्बे हैं? एक डब्बा बोल देता हूं इसको, एक ऑर्बिटल, तो मतलब एक ही पॉसिबल है। जब l की वैल्यू कितनी ली थी? 2 ली थी, तो l की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू 2 ली थी, तो l वहां पे 0 और 1 पॉसिबल है। 0 वहां पे s सबशेल और 1 यहाँ पे p सबशेल। s सबशेल में कितने डब्बे हैं? एक होता है, मतलब ऑर्बिटल एक। p सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 3। तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। और तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, इस तरह चेक करो कि n स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा? n स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in given subshell. नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। हालांकि अभी मैंने ऑर्बिटल डिस्कस करा नहीं है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में होता है, लेकिन इतना तो पता है आप लोगों को। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सबशेल, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम n स्क्वायर से। अच्छा, लेकिन और अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं, ठीक है, ये बताएगा मुझे प्रगुण कि नंबर ऑफ सबशेल इन अ गिवन शेल, तो कितना होगा? नंबर ऑफ सबशेल इन अ गिवन शेल,
अरे बताया था, मतलब n की वैल्यू जितनी होती है सब शेल उसमें उतने ही होते हैं। तो बच्चों n नंबर ऑफ सब शेल इन गिवन शेल। इस फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना, मतलब नंबर ऑफ सब शेल इन अ गिवन शेल ऑलवेज इक्वल टू n। लास्ट वाला फॉर्मूला भी रिलेट कर लोगे ना, हो जाएंगे तीनों, दिक्कत हो नहीं, क्लियर है पक्का? वेरी वेरी इंटेलिजेंट बच्चे। चलो तो देखो, अब हम बात कर रहे थे ये प्रिंसिपल क्वांटम, सॉरी हमारे पास जो क्वांटम नंबर था एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये क्या क्या बता सकता है? तो बच्चों एक तो ये बता सकता है कि नंबर ऑफ सबशेल किसमें इन अ गिवन शेल। एक तो ये बता सकता है, आपको ये भी बता सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब चेक करना, ध्यान से सुनना, ये देखो अब बच्चों ये S P D F G ये क्या चीज है? सबशेल, यही होता है। और इसके लिए वैल्यू सबको पता है, ये मान लो L, ये सबशेल है और ये वैल्यू ऑफ L है। इसके लिए वैल्यू ऑफ L कितनी होती है? 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, यही है। और ये भी हमें पता है हमें ये भी पता है, ध्यान से सुनो, कि S सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इसमें, 6 इसमें और इसमें 14 है ना। अब ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले साल का ये, पिछले साल का ये क्वेश्चन, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। पहले तो मुझे ये बताओ कि S सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन, अब मैं यहाँ पे शेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सब शेल की बात कर रहा हूँ कि S सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। कितने मित्रों, कैसे पता लगाया? आपको पता है ये S सबशेल एक डब्बा है तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2। वेरी गुड। P सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। D में कितने होंगे? F में कितने होंगे? है ना? कैसे? अच्छा फॉर्मूला बता दो क्या बनेगा? L plus 1 बताओ। 2L plus 1 2L plus 1 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का है या सबशेल उसका नंबर ऑफ ऑर्बिटल का? इलेक्ट्रॉन। सॉरी 2L plus 1 ये किसका फॉर्मूला है? ये पूछना ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का है, नंबर ऑफ सबशेल का? ऑर्बिटल कि गिवन सबशेल में कितने ऑर्बिटल है पॉसिबल है? चेक करो कैसे। S सबशेल में कितने ऑर्बिटल है? 1। S सबशेल के लिए क्या वैल्यू होगी बच्चों? L की 0। तो 2 × 0 + 1 कितना आंसर आया? 1 आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब है एक ऑर्बिटल है। ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे S के लिए करूँ तो ये, अब P के लिए करूँ तो L की वैल्यू P के लिए कितनी होती है? 1। तो 2 × 1 + 1 कितना होगा? 3। मतलब हमारे पास 2 + 1 का आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 3। अगर मैं यहाँ पे D कर दूं तो D के लिए कितना आएगा? चेक करो खुद आप, L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे D के लिए?
2 है तो 2 into 2 कितना हो गया 4 plus 1 कितना हो गया मतलब 2l plus 1 is equal to 5 किसके लिए d के लिए। इसी तरह से f के लिए करूं तो 2l plus 1 सॉल्व करूं यहाँ पे 3 to the 6 plus 1 कितना हो गया। बच्चों ये क्या बताया उसने, ध्यान से सुनना, ये क्या बताया उसने ऑर्बिटल, तभी तो s में एक डब्बा, p में 3 डब्बे, d में और f में 4 डब्बे। ये रीजन है ये। और एक और चीज, जब आपसे इलेक्ट्रॉन पूछे तो इलेक्ट्रॉन तो डबल होते हैं 4l plus 2 क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, समझे कि नहीं समझे। तो अगर ये फॉर्मूला है देखो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ध्यान से सुनना, एक फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सब शेल। देखो वहां पे शेल था, यहाँ पे सब शेल कर दिया। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सब शेल कितने हो गए 2l plus 1। ये हुआ कि नहीं हुआ। yes sir तो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन सब शेल, इन गिवन सब शेल कितना होता है 4l तो डबल हो जाएगा, मतलब 2 into 2l plus 1 डबल हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा 4l plus 2। तो बच्चों ये फॉर्मूला आया हुआ है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये था कि कौन सा फॉर्मूला जो है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन सबशेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन सबशेल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला। हो सकता है उसने ये भी लिखा हो, तो ये दोनों एक ही चीजें हैं, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। नोट्स में सब चीजें मेंशन है, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। वो देखो जैसे आपसे पूछा कि f एक सबशेल है, उसने पूछा बताओ f सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसने कहा f सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आपको पता है सबशेल की बात कर रहा है, सीधा ही कौन सा फॉर्मूला लेगा 4l plus 2 इलेक्ट्रॉन का। तो f के लिए मुझे पता है l की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है f के लिए l की वैल्यू, f के लिए l की वैल्यू कितनी है 3। तो कितने हो गए बच्चों 14। तो 14 ही तो होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। ये देखो f वाला इतना इजी है, सब कनेक्टेड है आपस में। अब इसमें ना एजीमुथल क्वांटम नंबर में ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। तुम लोगों को क्या हो गया पीछे, क्या बना, क्या पूछ रहे हैं मुझसे कुछ। हाँ किसको, एक डब्बे में यानी कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर तेरे पास 4 ऑर्बिटल तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके तेरे पास अगर x ऑर्बिटल है तो उसमें कितने होंगे into 2x। अगर तेरे पास फॉर्मूला है 2l plus 1 तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे into 2। तो ये देख 2 into 2l plus 1 4l plus 2 सिंपल हो गया। अब मैं इसमें एक और क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना बच्चे। इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं हम, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड आउट करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का गिवन सबशेल में। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है h/2 pi into l into l plus 1 का अंडर रूट। मतलब ध्यान से सुनना, एंगुलर मोमेंटम इन अ गिवन सबशेल ये होता है बच्चों h/, बोलो h/2 pi या 4 pi 2 pi अंडर रूट L into L plus 1। ये होता है। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से सुन, और ये सबशेल की बात कर रहे हैं। सबशेल में मुझे ये बताओ तो जितने भी s इलेक्ट्रॉन है उनका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा 0। हो गया कि नहीं हो गया। l क्या चीज है यहाँ पे, l अगर l पता है ना l क्या है, l क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एजीमुथल क्वांटम की वैल्यू। मैंने कहा s इलेक्ट्रॉन, तो s इलेक्ट्रॉन के लिए s इलेक्ट्रॉन मतलब s सबशेल के इलेक्ट्रॉन, s सबशेल के इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू 0 है।
एल की वैल्यू 0 की, जब आपने यहाँ पे 0 पुट करा तो मतलब अब कई बच्चे हैं यहाँ पे अंडर रूट भी लेकर आंसर आ जाते हैं, अंडर रूट 1 भी लेकर आ जाते हैं आंसर, ठीक है। मैंने एक बार करा था एक्सपेरिमेंट, कहा ये इसका आंसर बताओ, तो नॉर्मली क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो आंसर जो है वो थोड़ा हटके देते हैं। कैसे कि सर जी वहाँ 0 है, 0 + 1, अच्छा 1 आ गया सर जी अंडर रूट 1, वहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे चाहे अंदर जितना मर्जी आंसर कितना आएगा आपका 0 ही आएगा। मतलब ये सुनने में बड़ी मतलब क्या कि ऐसी गलतियां करते हैं, ऐसी ही गलतियां करते हैं। तो ये है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्म। तो ये बताओ बच्चों, अगर P सब शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो सकता है? h/√2π। और उसने ना ऑप्शन दिए होते हैं 4, तो उन ऑप्शंस को ना आप वो कर लेना, कई बार वो रैशनलाइजेशन भी करा होता है, ठीक है, तो पहचान लेना कि ये इसका आंसर है। और एक और चीज, सम टाइम ये देखो ये है कांस्टेंट वैल्यू, h कांस्टेंट, 2 और पाई भी कांस्टेंट, तो कई बार ना बच्चों इस इक्वेशन को ध्यान से उन्होंने और करके कैसे लिखा होता है, h का सर काट दिया, मतलब h सर कटा ऐसे करके और सीधा l × l + 1, इसका मतलब क्या, ध्यान से समझना। ये लिखने का तरीका बच्चों आपको पता है, h को 2π से डिवाइड करा तो वहां पे मतलब h को 2π से डिवाइड कर दिया, तो ये देखो इन्होंने h को ऐसे करके साइन लगा दिया कि भाई डिवाइड कर दिया 2π से, तो इस इक्वेशन को वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कल को अब कई बार बच्चे क्या होता है कि ये वाली इक्वेशन याद होती है और ये वाली करते सोचिए मिसप्रिंट हो गया वहां पे, और मिसप्रिंट नहीं हुआ वो, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब h सर कटेगा मतलब h/2π ही है, समझे कि नहीं समझे? तो आप मुझे ये बताओ, इस हिसाब से जो आपके पास सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन है, सॉरी सेकंड शेल के नहीं, p इलेक्ट्रॉन है, उनका फॉर्मूला क्या बन जाएगा p सब शेल के इलेक्ट्रॉन का? 2h समझ गए ना, ये √h ये ऐसे रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा l की वैल्यू कितनी है 1 और तो ये बन जाएगा h सर कटा √2, समझ गए? तो ये देखो वो कल को ऐसा ऑप्शन आएगा बच्चा का ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये इक्वेशन भी होती है। तो नॉर्मली वो इस फॉर्म में ज्यादा पूछता है, ध्यान रखना h सर कटे में ज्यादा पूछता है। अनन्या क्या समझा है? शाबाश, क्या इक्वेशन बन सकती है? चलो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है बच्चों? अपने एक क्वेश्चन जो बार बार पूछते हैं, बोर्ड में भी आ जाता है, बोर्ड में तो स्कूल के पेपरों में भी आ जाता है, हमारे टाइम पे बच्चे 11th भी बोर्ड हुआ करता था, सोचो 11th बोर्ड, बच्चे उसमें फेल हो गए हैं 11th में फेल हो गया। हाँ हमारी क्लास में कितने थे, आई थिंक 30-35 बच्चे थे, तो उसमें आधी क्लास खाली हो गई थी, पास हो गए थे लड़के के पीछे बैठ के चीटिंग की होगी। मैंने अभी चीटिंग नहीं करी, चीटिंग जिंदगी में मैंने बताया था एक ही बार करी है मैथ के पेपर में और फेल हुआ हूँ। पास होते होते भी आता था मुझे, लेकिन फिर भी लड़की के ऊपर भरोसा करा और फेल हुआ। तभी मैंने कहा मुझे तो है भाई ट्रस्ट इशू। एडिट हो जाएगा नहीं, क्या हुआ? आ गया बच्चों एक चीज याद रखना, जो लड़की दिखा रही है उसको आता नहीं है और जिसको आता है वो दिखाएगी। एक आधा कोई एक्सेप्शन हो सकता है, कोई अच्छी बच्ची हो, ठीक है, वो दिखा दे रही है, ले कर ले, गरीब का भला हो जाएगा। तभी तेरे से पूछता हूँ
नॉर्मली मैंने तो यही देखा हमारी क्लास की लड़की सारी लग चिड़ी थी यार मतलब चीटिंग की बात है स्विंग भी होता है स्विंग भी होता अलग ही स्वैग में है सबसे बड़ी चीटिंग इसलिए मैंने हाँ, मेरे क्लास में 12th में 85 थे तो जब इंट्रोडक्शन होती है जब पूछते हैं ना क्लास में टीचर आता है फर्स्ट डे कि हाँ बेटा कहाँ से पढ़ के आया है मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ तो लड़कियों की परसेंटेज 96 97 पहले मैं सोचूं झूठ बोल दूं मैं भी किसी को क्या ही पता नहीं फिर मैंने सोचा यार क्यों ऐसे ही है ना 85 है तो 85 ही भाई लड़कियों यार जब मतलब इंट्रोडक्शन चल रही है नॉर्मली लड़कियों से ऐसे करके लड़की एक तरफ बैठी थी फर्स्ट क्लास थी लड़के इस तरफ बैठे थे नॉर्मली कितने थे आई थिंक 27 स्टूडेंट थे टोटल लड़कियां ज्यादा थी लड़के थे 7 8 या 9 लड़के थे उसमें भी 1 2 छोड़ के चले गए थे बाद में तो नॉर्मली परसेंटेज सुनने को आई पहले ही मैंने सुना मुझे लगा मुझे धोखा लगा जब उसने 98 मुझे लगा मुझे धोखा लगा भाई 98 थोड़ा परसेंटेज होती है हमारे मेरा एचपी बोर्ड से था तो 98 मींस कि भाई 98 तो अलग ही तो मैं फिर मैंने सोचा मेरे साथ 98 वाले हैं फिर मैंने देखा ध्यान में देखो इसको 98 वाले कैसे दिखते हैं अगली पूछी वो 97 96 95 कोई इससे और मेरे साथ एक लड़का और बैठा था पंजाब का था विशाल जो बाद में मेरा दोस्त बना है अब वो भी कंफ्यूज और मैं तो कंफ्यूज मेरे तो फिर भी 85 थे वो 62 अब हम लोग तो समझ रहे हैं अब मेरी उससे कभी बात ही नहीं अभी हमारी बात ही नहीं आपस में फर्स्ट डे बात नहीं हाय हेलो भी नहीं हुई है बस परसेंटेज ही देख रहे हैं वो मुझे देख रहा है मैं उसको देख रहा हूँ वो भी हंस रहा है उसको भी समझ आएगा ये भी कम वाला ही है हमारा एक और दोस्त होता था कुणाल कपूर होता था तीसरा वो उसकी ठीक थी वो 90 वाला था लड़का परसेंटेज भाई पूछूं मैं लड़कियों की इतनी ज्यादा मैं सोचूं मैं कैसे बोलूं अब 85 पहले मन में मेरे भी आया कि बोल दो भाई 88 89 या 90 के आसपास हो तो फिर उसको बाद में पता चल ही जाएगा छोड़ो फिर तो मैंने नहीं बताया और जब मैंने बताया ना जब उसके बाद मेरी बारी आई 85 ऐसे देखो लड़के सजे हैं ये कौन आ गया हमारी क्लास में 85 और भाई इनको तो हम मानते नहीं है और बच्चों वो जो 62 वाला था ना बाद में यूनिवर्सिटी का टॉपर निकला मतलब वो 62% वाला जो था लड़का बाद में उसने यूनिवर्सिटी का अपनी क्लास में हमारे टॉप करा तो अभी मैं बताता भी वो साइंटिस्ट और इंडिया में उसको अभी साइंटिस्ट की जॉब लगी मतलब इतना तगड़ा था वो कहता मेरा यहाँ पे फोन मिला वो चला गया यूएस से अब यूएस से चला गया मतलब सोचो आप साइंटिस्ट की जॉब लेके एक गैस्टेड जॉब लेके यहाँ पे मतलब पीओ की जॉब नहीं मिल रही इंडिया में इतना बुरा हाल है वो उनका साइंटिस्ट गैस्टेड जॉब लेके चला गया वो बाहर चला गया यूएस से तभी मैंने उस दिन कहा भी तुमने ब्रेन ऐसे होता है देखो तो ये सिस्टम और बाद में फिर लड़कियों से हमारे नंबर ज्यादा आए खुश थे खुशी कम बैक पॉसिबल एक बार लड़की से ज्यादा नंबर आ गए मेरे पेपर में वो स्पेशली पेपर उठा के देखी मैंने बताया था यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि पेपर दिखाते हैं बाद में टीचर आता है वो दिखाता है कि ये देखो आपके इतने इतने नंबर हैं दोबारा से कैलकुलेट कर लो प्लस कर लो कि गलती तो नहीं है कोई तो भाई मेरे नंबर ज्यादा मेरे को पीछे से देख रहे हैं बहुत से फिर उसका दूसरा जो विशाल था उसका पेपर उठा के और मेरा पेपर उठा के देख रहे हैं कहीं चीटिंग तो नहीं करी इन्होंने नहीं करी फिर बाद में उनको पता चला कि नहीं यार अच्छे हैं ये पढ़ने वाले हैं फिर बाद में तो दोस्त बन गए सारे थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर के बाद चलो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर करते हैं देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है बच्चों magnetic quantum number this quantum number determines the behavior of electron in magnetic field बच्चों behavior of electron in magnetic field बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और सेकंड लाइन इसमें ये लिखी हुई है ध्यान से देखना it determines the number of orbital present in given subshell given subshell मतलब शेल का सबशेल the allowed value of NL depend upon value of L and given by L that is minus L2 plus L तक चलेगा बच्चों ध्यान से सुनो मतलब माइनस L से प्लस L 0 प्लस L तक चलेगा ये आपने याद रखना है इसका मतलब क्या है ध्यान से देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको N की वैल्यू उसने 3 दी है n की वैल्यू अगर 3 दी है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है 0.2 कुछ भी हो सकती है
अब मुझे तो उसमें से एक ही पिक करनी है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, जिस इलेक्ट्रॉन की अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना वो इसमें या इसमें या इसमें मतलब तीनों में ही होगा, वो किसी एक में होगा। अगर मान लो वो इसमें है तो L की वैल्यू कितनी होगी 0, तो 0 to 0 कितना आया 0 ही आया। अगर L की वैल्यू वहां पे 1 ली मैंने तो बताओ -1 0 +1 यही होगा। और अगर L की वैल्यू वहां पे 2 ली, खुद सोचो -2 -1 0 +1 समझे कि नहीं समझे? अब एक्सप्लेन करता हूं कि बच्चों why p orbital have 3 और p subshell have 3 orbital, d subshell have 5 orbital, f subshell have 7 orbital। रीजन है इसके पीछे, चेक करो क्यों। अच्छा फिर से देखो, अगर मैं आपको पूछूं बच्चों, मैं सीधा n की वैल्यू नहीं दे रहा, मैं l की वैल्यू दे रहा हूं। मैंने अगर आपको l की वैल्यू 2 दी तो बताओ l की वैल्यू क्या है, सॉरी ml की वैल्यू क्या आएगी -2 -1 0 +1 और +2, यही है। यस पक्का? चलो देखो, तो देखो क्यों आपके पास जब L1 था तो कितने ऑर्बिटल थे बच्चों? एक। ध्यान से सुनना, जब आपके पास L2 था तो कितने ऑर्बिटल थे उसमें? 3। जब L3 था तो कितने ऑर्बिटल थे? जब L4 था तो कितने ऑर्बिटल थे? ठीक है, आगे भी ऐसे चलेगा, चेक करते हैं। L3 में साथ में L3 में सॉरी एक गलती सॉरी L0 L0 1 2 3 सॉरी। तो जब L0 था तो बच्चों एक क्यों था, L1 जो था, L2 था, L3 था, ऐसा क्यों था? चेक करो। तो कभी भी अगर L0 हुआ, ध्यान से सुनना, यहां पे बना रहा हूं मैं, अगर L0 हुआ तो ml की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 0। अब ये 0 का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये नंबर है असाइन करे हुए ऑर्बिटल्स को। जब L की वैल्यू 1 है तो ml कितना होगा? -1 फिर 0 +1 और +1, 3 वैल्यू आई। जब L2 था तो कितना है हमारे पास? -1 0 +1 +2। और जब आपके पास बच्चों L3 था तो ml कितना हो गया? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तभी तो चेक करो, L0 का मतलब सिर्फ एक ही डब्बा, एक वैल्यू मतलब एक ऑर्बिटल। अब बताओ जब L1 था तो ml कितने? 1 2 3 वैल्यू आ रही है एंड ईच वैल्यू रिप्रेजेंट 1 ऑर्बिटल। जब ये था आपके पास तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 नहीं 5। तो बच्चों ये देखो, यहाँ पे कितने हो गए? 5। अब इसको क्या बोलते हैं? इसका तो सिंपल x था, इसका क्या नाम था बच्चों? px, ये py और pz। फिर ये क्या था आपके पास? dxy dyz ये देखो, ऐसे ही f का f की वो याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, इसमें क्यूब में आ जाता है, ये क्यूब वो करने की जरूरत नहीं। 1 2 3 4 5 6 अब ओके सर, 5 6 7 हाँ ये इसमें बच्चों हर एक वैल्यू जो है ना, ध्यान से सुनो, ईच वैल्यू रिप्रेजेंट 1 ऑर्बिटल। जब आपके पास L0 था तो एक ही वैल्यू आ रही थी, मतलब एक ऑर्बिटल। जब आपके पास L1 था तो ml की 3 वैल्यू आई, मतलब 3 ऑर्बिटल। L की वैल्यू कितनी आई? इस तरह से। अब ना कई बच्चों के माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा जो मैं आपको आज ही क्लियर करने वाला हूँ, हो सकता है मैंने क्लास में ना बताया हो, ये जितने भी हैं बच्चे, मुझे लगता है शायद नोट्स में नहीं है तो मैं बताना भूल गया था। क्या बताना भूल गया था? ध्यान से सुनो। जैसे आपके पास ये 3 ऑर्बिटल हैं, इन्हीं की बात करूंगा मैं, ध्यान से सुन लेना बच्चों, यहाँ पे इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी इसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए। ये तो S है, इसका तो चलो, ये कौन कौन सा है? ये है px py
और पी जेड, ये क्या आपके पास डी एक्स वाई डी वाई जेड ZX एक्स dx² minus y² dz²। अब बच्चों आपके माइंड में क्वेश्चन होगा ना सर जी तो ये बताओ -1 किसकी वैल्यू, 0 किसकी है, x कौन सा है, y कौन सा है, z कौन सा है ना। तो ये देखो अगर px हमेशा -1 होगा, py जो +1 होगा और pz 0, बच्चों अकेला z कहीं पे भी है ना, चाहे आपको fz आ गया वो हमेशा उसकी वैल्यू 0 होती है। मैंने कैसे याद करवाया था कि पिज्जा कैसा होता है, गोल 0। अरे हाँ सच में ये मैं अभी आपको बड़ा ये लग रहा है अच्छा है कैसे रिलेट करेंगे, मैं कह रहा हूँ एग्जाम में ऐसी ट्रिक से याद आता है वहां। क्या कहा मैंने, कहीं पे भी z वाला आ गया, अगर आपको कोई dz पूछ ले उसकी वैल्यू, pz पूछ ले, fz पूछ ले, इन सब की 0 है, इन सब की 0। और क्वेश्चन इनका आता है क्योंकि नॉर्मली ना px जो है वो +1 -1 भी हो सकता है, py +1 -1 भी हो सकता है, लेकिन कई बुक्स में इस वैल्यू को फिक्स कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे जो फिक्स वैल्यू करी हुई है वो आपको बताएगी। तो इसी तरह से बच्चों d का भी आएगा, बताओ dxy क्या होगा, dxy होगा -2, ये होगा -1, ये होगा +1, ये +2 और ये 0। ऐसे ये नोट कर लो, वैल्यूज नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो आज इनको। px -1, py +1, pz 0। हो गया? अरे किसी को क्लियर है वैसे यहां तक पक्का? वेरी गुड। जैसे क्वेश्चन आया ये बताओ, उसने कहा 3dz², उसने कहा क्वांटम नंबर बताओ इसके लिए, फर्स्ट क्वांटम नंबर बताओ इसके लिए, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3, ठीक है, l की वैल्यू 2, क्योंकि dz है, d है मतलब d के लिए 2। अच्छा d भी अब कौन कौन सा होता है, dxy dy dz dxy dz², तो उसने dz² 2 लिखा है, तो मतलब ml0 कितना, ml0 ml0। ऐसे ये बताओ, ये देखो उसने कह दिया, ये देखो उसने कहा 5px1, ये देखो बताओ 5px1 के लिए n की वैल्यू, l की वैल्यू 1, वेरी गुड, और ml की वैल्यू -1। Got it? ये नोट कर लेना एक और ये दो क्या लिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते हैं, हाँ ये वो है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब मैंने और अंदर कर लिया, अब मैं हम जब हम लिखते हैं 3p, हो गया? 20 मिनट की वीडियो से बन जाता तो लास्ट क्वांटम नंबर है हमारे पास, ध्यान से सुनना, लास्ट क्वांटम नंबर है हमारे पास कौन सा, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर बच्चों जिसको डिनोट करते हैं ms से, ये कुछ नहीं है, ये कहता है या तो इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनो, किसी भी मान लो ये एक डब्बा है, इसमें मैक्सिमम मतलब ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। समझे कि नहीं समझे, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, कई बार वर्डिंग्स में भी खेल जाता है वो। तो बच्चों उसने कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, कौन क्लॉकवाइज है कौन एंटी क्लॉकवाइज है नहीं पता, जैसे कौन डेक्स्ट्रोटेटरी है कौन लीवरोटेटरी है देख के नहीं बता सकते, समझे कि नहीं समझे। सेम वहां पे भी कौन यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज है कौन क्लॉकवाइज है नहीं पता, लेकिन अगर एक ऐसे घूम रहा है तो एक ऐसे घूमेगा, समझे कि नहीं समझे, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, मतलब अगर एक की स्पिन +½ है तो दूसरे की -½ -½
कौन प्लस हाफ है कौन माइनस हाफ है नहीं पता। मतलब मान लो कि एक डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे ये नहीं पता कि ये प्लस हाफ है या माइनस हाफ है। लेकिन हाँ, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इतना तो मुझे पता है कि अगर ये प्लस हाफ है तो वो दूसरा माइनस हाफ है। समझे? तो ये हमारे पास 4 क्वांटम नंबर हो गए। इसका एक फॉर्मूला भी है स्पिन का निकालने का, वो ये सेम ही है। वहां पे एल लेते थे, वहां पे एस ले लेना। तो बच्चों आ जाओ, पहले तो मुझे ये बताओ, मैं आपको कुछ क्वांटम नंबर देने वाला हूं, सेट ऑफ क्वांटम नंबर देने वाला हूं, और आपको जस्ट ये बताना है कि which of the following set of quantum number is not possible. Which of the following set of quantum number is not possible? ठीक है, चलो देखो, पहला सेट है n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, ml की वैल्यू जो है वो -1 और ms की वैल्यू जो है वो है +हाफ। दूसरा n की वैल्यू 0, l की वैल्यू 3, l की वैल्यू भी 0, ml की वैल्यू 0 और ms की वैल्यू Not possible. और रुको n की वैल्यू 3, l की वैल्यू भी 3, Not possible. ml 0 और ms जो है वो +हाफ। ठीक है, अच्छा सर दूसरे और तीसरा भी नॉट अब यहाँ पर खेल सके सर। Not possible. पहला वाला पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? ध्यान से सुनो। सारे सही है। अगर आपके पास थर्ड शेल है, n की वैल्यू 3 है, ध्यान से सुनो, पहले समझ लेना इसका मतलब। अगर आपके पास n की वैल्यू 3 है, मतलब थर्ड शेल है, तो बच्चों थर्ड शेल में l क्या क्या हो सकता है? 0, 1 या 2। इसने कितना दिया है अभी यहाँ पे? 2, मतलब यस पॉसिबल है। और ml की वैल्यू तो डिपेंड इसके ऊपर करती है। अगर l 2 है तो ml क्या क्या हो सकता है? -2, -1, 0, +1, +2। और यहाँ कितना दिया हुआ है? -1, तो ये भी पॉसिबल है। और ms तो पता ही है हमें, या तो +हाफ होगा या -हाफ होगा। तो पहले वाला तो, दूसरा वाला क्यों गलत है? n0 है। n0 हो ही नहीं सकता। समझे कि नहीं समझे? n0 हो ही नहीं सकता, तो यहीं पे गलत हो गया ये। दूसरा n की वैल्यू, इसका देखो इसमें क्यों है? n की वैल्यू अगर 3 है तो n हमेशा n एक minus कम one। रहता है। यहाँ पे उसने l भी 3 लिख दिया, तो इसकी वजह से ये गलत है। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, इवन ये भी पॉसिबल, लेकिन ये नहीं पॉसिबल। अच्छा लास्ट वाले में अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू 4 सही है। पॉसिबल है। लेकिन बच्चों ML की वैल्यू ml तो 5। डिपेंड l के ऊपर करता है, ml डिपेंड l के ऊपर करता है। तो वहां पे अगर l 4 है आपके पास तो ml क्या क्या पॉसिबल है? -4, -3, -0, +1, +2 और इस तरह से +4 तक मैक्सिमम। तो 5 नहीं पॉसिबल है, इसलिए ये भी नहीं पॉसिबल। क्लियर है जी? वेरी इंटेलिजेंट बच्चे। अरे क्या बात है। चलो फिर अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलते हैं थोड़ा सा। तो ये तो हो गया क्वेश्चन, मतलब स्कूल के लिए। स्कूल के लिए ऐसे क्वेश्चन कौन करता है यार? ऐसे क्वेश्चन करते हैं कोई? बिल्कुल नहीं। अब ध्यान से सुनो, इधर सुनो। मैंने कहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर पॉसिबल। ठीक है, ध्यान से सुनना। हाउ मेनी क्वेश्चन लिखो पूरा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर पॉसिबल when n equal to 4, l equal to 3, l equal ml equal to -2 और ms is equal to +half। तो जल्दी बताना हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर पॉसिबल when कभी भी 4 क्वांटम नंबर दे रखे हैं तो मतलब वो एक ही इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता रहे हैं ना। कैसे देखो प्रूव करते हैं इसको कैसे, एक समझ लेना। मैंने 4 क्वांटम नंबर कभी भी दिए और पूछा कि बताओ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर पॉसिबल, तो हमेशा एक होगा। फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट 3 मतलब आपको n l और ml दे रखा है तो हमेशा 2 आंसर आएगा।
अगर आपको पहला और दूसरा दे रखा है तो मतलब आपको n भी दे रखा है और l भी दे रखा है, तो यहाँ पे l वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और ओनली n दे रखा है तो 2n स्क्वायर, वो भी हमने करा। लेकिन इसको प्रूव करते हैं कैसे? जब उसने कहा n की वैल्यू 4, ध्यान से सुनना, प्रूव करना हमने कैसे, कैसे वहां पे ms जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनना। तो जब उसने कहा n की वैल्यू 4, बच्चों इस क्वेश्चन को समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद इससे भी थोड़ा ऊपर वाला क्वेश्चन देने वाला हूं। जब उसने कहा n की वैल्यू 4, तो मुझे पता है l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बताओ? 0 1 2 3 ये हो सकती है। अब इसने इसमें से एक वैल्यू पिक कर ली है ऑलरेडी। कौन सी वैल्यू पिक करी है? उसने लिखा है l की वैल्यू 3, मतलब वो इसकी बात कर रहा है। अगर वो इसकी बात कर रहा है तो ध्यान से सुनो, तो अब ml पे आते हैं हम। ml किसके ऊपर डिपेंड करता है? l के ऊपर, और l कितना दे रखा है यहाँ पे? 3। तो l जब मेरे पास 3 दे रखा है तो ml क्या क्या पॉसिबल है? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। कितने पॉसिबल है? 7। समझ गए? मतलब ये कौन सा सबशेल है? f सबशेल। अब ये देखो, ये ईच डब्बा है, ये देखो हर एक डब्बा ऐसे। अब उसमें से उसने सारे ऑर्बिटल थोड़ी ना गए, जैसे मान लो अगर d के या f के या किसी के भी ऐसे करके ऑर्बिटल है, तो एक डब्बा यानी कि एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है 2 इलेक्ट्रॉन को ओनली, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो बच्चों जब उसने आपको ml की वैल्यू दे रखी, उसने कौन सी बात करी? ml की, इस ऑर्बिटल की। इसने सारे ऑर्बिटल की बात नहीं करी, इस ऑर्बिटल की बात करी। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो यहां तक तो तभी तो मैं बोल रहा हूं, जब आपको n की वैल्यू 4 दी है, जब n की वैल्यू 4 दी है तो कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होंगे हमेशा? देखो ध्यान से सुनो, जब n की वैल्यू 4 था तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 32। और जब उसने n की वैल्यू 4 के बाद l = 3 कर दिया, मतलब थर्ड शेल की बात कर रहा है सिर्फ, ये पूरे उसकी शेल की बात नहीं कर रहा, अपना सब शेल की बात कर रहा है। कौन से वाले? थर्ड। अब थर्ड सब शेल कौन होता है? f। हमने बना दिया थर्ड सब शेल। अब वो उसमें भी थोड़ा और डीप में जा रहा है, वो कह रहा है थर्ड सब शेल जो है, ये पूरा सब शेल है, उसमें से सिर्फ ये वाला ऑर्बिटल ml-2 पर। अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अब ये इसका तभी तो बच्चों यहां तक देखो, यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन थे? 32। थोड़ा और फिल्टर करा आपने, फिल्टर लगा दिया। फिल्टर लगाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन निकल के आए? जब n = 4 और l = 3 दिया तो कितने आए? 14, क्योंकि इसमें तो 14 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। लगाओ फार्मूला, कौन सा? 4l+2, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 +2 हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। इसने फिर एक और फिल्टर लगा दी, उसके बाद कह रहा है सारे की बात नहीं कर रहा, मैं कौन से की बात कर रहा हूँ? स्पेसिफिक ml की बात कर रहा हूँ मैं। और ml की एक वैल्यू जो है एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। ml की जितनी वैल्यू उतने ही ऑर्बिटल। अभी ml की उसने एक वैल्यू दी है तो मतलब एक ऑर्बिटल। अब इस ऑर्बिटल में भी बच्चों एक अकेला डब्बा निकल के आया बाहर, ये देखो ये। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होते हैं, अगर एक +½ है तो दूसरा -½ उसने से +½ वाला पूछा है, तो मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पॉसिबल? अगर उसने बच्चों आपको उसने क्या करा होता? उसने आपको n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3 और ml की वैल्यू 2 दे रखी होती तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अगर उसने n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3 दे रखी होती तो कितने इलेक्ट्रॉन? अगर उसने सिर्फ n की वैल्यू 4 दे रखी होती। इजी यार, कितना इजी है ना? डन? किसी को इसमें दिक्कत? वेरी इंटेलिजेंट बच्चा। चलो, क्या हुआ? क्यों लड़ाइयां ले रहा है? कहाँ? क्यों? तू यहाँ से उठ के क्यों चला गया था पीछे? अच्छा, वहां सामने ठंड लग रही है। बच्चों क्यों बीमार कर रहे हैं बच्चों को हमारे? बंद करो एसी को। मेरा बिल ही नहीं आता है, 25 बच्चे जाते हैं, बिल ही भरता होता हूँ महीने का, 2 महीने का सर डेली बनता ऐसे से यार लोग इतना खर्चा बढ़ाते हैं मेरा। बच्चे जाएगा चलो बात नहीं, अगले साल बच्चे लेकर आ रहे हैं ना? कमीशन
कमीशन पिछले साल भी तो दिए थे पिछले साल भी तो लोग कहते हैं, लोग लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। सही बात कुनाली के चलो आगे बच्चों क्वेश्चन करते हैं। नाली अफवा फैलाता है, बहुत सी बात। पैसे देते हो। चलो n इक्वल टू 5 n इक्वल टू 3 सॉरी और ml इक्वल टू -1 और बच्चों ms इज इक्वल टू +½ ध्यान से सुनो, ये है नीट और जे टाइप का क्वेश्चन। उसने कहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी चलो 3 शाबाश आ गया आंसर आ गया। करो 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 सोचना है, इसको दिमाग लगाना है। अबे ऐसा सोचो 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 जल्दी से। 3 बच्चों यहाँ पे ना देखो, अब यहाँ पे वो नहीं है, क्वांटिटी में नहीं है क्वांटम नंबर। आपको n की वैल्यू दी है, उसके बाद l गायब है, l है ही नहीं। तो जब n की वैल्यू दी है और l नहीं दिया तो l सारे फाइंड करने पड़ेंगे, सारे l की वैल्यूज कंसीडर करनी है। तो देखो ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को कैसे करना है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ पहले तो 3 बोल रहा था। 2 है 2 इलेक्ट्रॉन। -1 कितना है उसमें? 2 है -1 2 नहीं आएंगे सर 2 ही 2 है। ओके ओके डन। इधर समझो, इधर देखो, इधर देखो कैसे निकलेगा क्वेश्चन ये। बच्चों जब उसने n की वैल्यू 3 दी है तो मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? ध्यान से सुनो, कितने? n की वैल्यू 3 दी तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 2n² का फार्मूला लगा के। लेकिन उसने थोड़ा और स्पेसिफाई करा, उसने n = 3 लेकिन उसने l नहीं दिया। अगर l नहीं दिया तो मुझे l की सारी वैल्यूज फिर लेनी पड़ेगी, समझ गए? सारी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। अब ध्यान से सुनो, तो l अगर n 3 है तो l 0 1 2 हो सकता है। ध्यान से सुनो, तो l 0 जब होगा तो ml कितना होगा? 0। बच्चों ध्यान से समझ रहे हैं ना इस क्वेश्चन को? प्रगुण समझ रहे हैं इसको? अगर l 0 है तो ml आपके पास 0 आएगा। अगर l 2 कंसीडर करूं मैं, 1 कंसीडर करो सॉरी, तो क्या आएगा? -1 0 +1 अगर मैं वहां पे l = 2 लूं, -2 -1 0 +1 +2 -1 0 +1 +2। तो बच्चों l तो अब स्पेसिफाई करा नहीं था उसने, तो इसका मतलब है कि l की ml की l 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। सहरा लेना पड़ेगा मुझे क्योंकि थर्ड शेल की बात कर रहा है ये। तो थर्ड शेल में तो बच्चों ये सारे ही सब शेल है फिर, क्योंकि उसने सब शेल तो स्पेसिफाई करा नहीं, तो सब शेल तो सारे ही हैं, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। तो वहां पे ml कौन कौन सा पॉसिबल है? देखो उसने -1, तो -1 बच्चों इसमें भी है और इसमें भी है। 2 एक ml की वैल्यू कितने ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है? एक को। एक ml की वैल्यू एक ऑर्बिटल को, ये भी, ये 2 ऑर्बिटल आ गए टोटल। 2 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4। लेकिन उसने कौन से वाले पूछे हैं? -1 ये अगर +½ है तो ये +½ है। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ऐसे स्टेप वाला लास्ट वाला, ये देखो तो ये निकल के आ गई वैल्यू। तो क्योंकि l तो वहां पे मेंशन नहीं करा था, तो ml तो देख, ml -1 तो भाई इसमें भी है, इसमें भी है। 2 ml आ गए, मतलब 2 वैल्यूज आ गई, एक ये एक ये। एक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है ना, ये देखो। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब लास्ट एक उसने, अगर उसने बच्चों हमें सिर्फ n = 3 और ml = -1 दिया होता तब तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? 4। लेकिन उसने नीचे स्पेसिफाई करा कि भाई ms +½ होना चाहिए। तो अगर ms +½ होना चाहिए तो उसमें तो सिंपल सी बात है, इतनी बात क्लियर है कि जो 4 इलेक्ट्रॉन है उनमें से 2 आपको पता है स्पीड डिफरेंट होती है इसकी। तो अगर ये +½ है तो ये -½ होगा, ये +½ है तो ये -½ होगा, तो +½ वाले तो 2 ही आ रहे हैं।
अगर आपके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो उसमें प्लस हाफ वाले कितने पॉसिबल है? 5, माइनस हाफ वाले 5, ऐसे हो गया। चलो ये वाला करके दिखाओ फिर। n इक्वल टू 3 और ml इक्वल टू n इक्वल टू 5 ले लो, और ml जो है वो आपके पास है -1। अब करो इसको, और ms जो है वो आपके पास 4 आंसर 4 आंसर है। 4 किससे से आ गया 4? चेक करो कैसे। अगर n आपके पास 5 है, n अगर 5 है मेरे पास, इधर ध्यान दो, n अगर 5 है मेरे पास, तो l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0 1 2 3 4। तो l 0 होगा तो ml ओनली 0, l 1 होगा तो ml -1 0 +1, l 2 होगा तो ml -2 -1 0 +1 +2, और l अगर 3 होगा तो ml -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, और l अगर 4 होगा तो ml जो है -3 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2। अब बच्चों इतने सारे ऑर्बिटल पॉसिबल हैं, क्योंकि वहां पे हमें किसकी वैल्यू नहीं दी है? L की। तो L की वैल्यू तो सारी लेनी पड़ेगी, तो उनमें ml तो -1 कहा था उसने, ml -1 तो ये भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। टोटल कितने ऑर्बिटल आ गए? 4 ऑर्बिटल आ गए इस तरह से टोटल। 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है इसमें। अगर 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है तो माइनस हाफ वाले वाले 4। कितने हैं? 4 वाले 4। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो। चलो अब ये वाला टाइप करके दिखाओ कि आपके पास n की वैल्यू है 6, n की वैल्यू 6 है, और l की वैल्यू जो है वो है 4, और यहाँ पे बच्चों ms की वैल्यू है +12। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 9 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन। प्लस हाफ वाले बोले क्या प्लस हाफ वाले तो टोटल इलेक्ट्रॉन और उसको 2 से डिवाइड करें, पूरा 12 +1 अभी इसमें 4l+2 लगेगा। अरे 4l+2 है, और उसको बाद में तो 2 से डिवाइड ही करना है, सीधा ही 2l+1 फिर हाफ भी तो पूछे उसमें। हाँ यस सर। नो सिंपल सी बात है बच्चों, उसने n की वैल्यू दी और l की वैल्यू दी है, ठीक है। अब देखो फिल्टर लगाओ, n की वैल्यू 6 है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2n²। 2n² फार्मूला लगे, 2n² कितने हो गए? 72 जब उसने कहा तो बच्चों अब बारी आ गई l = 4 पे। l = 4 मतलब ये सिर्फ 4th सबशेल की बात कर रहा है, समझ रहे हो? यानी कि 6वें सेल के 4th सबशेल, और 4th सबशेल कौन होता है? जी होता है ना। 0s होता है, 1 कौन होता है? P2 कौन होता है? 3 कौन होता है? 4 कौन होता है? और 5 कौन होता है? इस तरह से ही होता है।
तो उसने L की वैल्यू 4 मतलब ये G की बात कर रहा है। G की अगर बात कर रहा है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? अभी एक फॉर्मूला करा था हमने, सब शेल गिवन होता 2L 4L प्लस 2 4 into 2 कितना हो गया? 4 18 टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आए। यहाँ तक तो 18 इलेक्ट्रॉन आए फिल्टर लगाकर, लेकिन एक और फिल्टर लगाया उसने लास्ट में। सिर्फ प्लस हाफ वाले बताओ, तो अगर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन तो प्लस हाफ वाले कितने होंगे? 9। ये आंसर है। डन? क्लियर है ना? दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं बस